हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जी एग्जाम में। तो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे कि बट्टा बट्टा मतलब डिस्काउंट। डिस्काउंट होता क्या है, ठीक है। तो चलिएगा, बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। और हमने इसकी एक प्रीवियस वीडियो बना दी है बेसिक कॉन्सेप्ट के नाम से, मतलब वीडियो नंबर 1 है। आप वहां से जाकर देख सकते हो कि मैंने उसमें बेसिक सिखाया है कि डिस्काउंट होता क्या है, बट्टा होता क्या है, उसका सूत्र क्या होता है और किस प्रकार से हम निकालते हैं। एमपी क्या होता है, सीपी क्या होता है, ठीक है। और डी से डिस्काउंट क्या होता है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ पहले प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से वो वीडियो जाकर देख सकते हो, ठीक है। हमारी वीडियो बट्टे की फर्स्ट वीडियो है, वो देख सकते हो। उसमें दिख रहा होगा 1, पार्ट नंबर 1, ठीक है। तो चलिएगा, क्वेश्चन देखते हैं अब। तो क्वेश्चन क्या कहता है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर ग्राहक को 2 सही 1/2% बट्टा दिया जाता है। एक व्यक्ति ने वह वस्तु 39 रुपये में खरीदी। वस्तु का अंकित मूल्य है, ठीक है, वस्तु का अंकित मूल्य है। तो कुछ नहीं करना, पहले आपको एक चीज़ याद करनी है, 2 सही 1/2 की परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। मैंने आपको बताया था कि फ्रैक्शन वैल्यू याद कर लेनी है आपको। अगर आपने फ्रैक्शन वैल्यू याद नहीं करी तो प्लीज़ पहले प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ में परसेंटेज के नाम से एक मतलब वीडियो बनी हुई है, वहाँ से जाकर फर्स्ट वीडियो देखिए, जिससे कि आपको उसमें सब मतलब 2 सही 1/2%, 25%, 40%, सबकी फ्रैक्शन वैल्यू लिखवा रखी है। आप वहाँ से जाके याद कर सकते हो। तो देखिएगा, अगर याद भी नहीं कर रखी तो फिर भी मैं तो करवाने की कोशिश करूँगा, पर आप समझने की कोशिश करना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 1। इसने कहा किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर ग्राहक को दो सही 1/2% बट्टा दिया जाता है। तो पहले हमें क्या करना, 2 सही 1/2% बट्टा निकालने के लिए हमें फ्रैक्शन वैल्यू तोड़नी होगी। कितनी होगी, अब देखिए, 2 सही मैं यहाँ लिख देता हूँ। 2 सही कितना है, 2 सही 1/2। अगर इसको हम सिंपल फॉर्म में लिखेंगे तो 2 दूनी 4, अरे कितना हो जाएगा, ये 5, 5/2 हो जाएगा, ठीक है, 5/2 हो जाएगा। अब ये वाली परसेंटेज ही, परसेंटेज को हम हटाएंगे तो परसेंटेज को हटाएंगे नीचे आ जाएगा 100। मैंने बताया था परसेंटेज हटाने के लिए नीचे आता 100। अब 5 से इसको काट लेंगे, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, ठीक है। तो ये कितना हो गया 20, और 20 दूनी कितना हो जाएगा 40। कितना हो जाएगा, ये ऊपर क्या हो जाएगा 1 और नीचे हो जाएगा 40। देखिए, आपको सिंपल आएगा। अब हमेशा याद रखना कि बट्टा तो होता है वो माइनस पे होता है, ठीक है। बट्टा तो दिया जाता है वो माइनस पे दिया जाता है। जैसे किस कोई वस्तु 40 रुपये की है, उस पर 10% की छूट दी तो हमें माइनस ही तो करना पड़ा 10%। 10% के जितना भी होगा माइनस, इतना हम निकाल देंगे, ठीक है। इसी प्रकार से बट्टा माइनस पे होता है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा माइनस। अब ये क्या होता है हमारा, ये तो निकल का आता है, ये निकल का आता है हमारा एमपी। एमपी मतलब मार्क प्राइस। मार्क प्राइस किसे बोलते हैं, बट्टे को, ठीक है। उसके बाद में और ये क्या निकल का आता है हमारा, जो ऊपर वाला डिस्काउंट, ठीक है। डी से क्या हो गया, डिस्काउंट, याद रखना। डी से क्या होता है, डिस्काउंट, और माइनस पर बट्टा निकलता है। अब कुछ नहीं करना, इसे देख लेते हैं। अब देखिए, कोई वस्तु 40 रुपये की थी, ठीक है। एमपी बराबर कितना हमारा 40 रुपये, ठीक है। एमपी बराबर 40 है और उसे 1 का डिस्काउंट मिल लिया। कितने का डिस्काउंट मिल लिया, 1 का, सिर्फ ओनली 1 का। तो डिस्काउंट मिल लिया, कितने पे बेच लिया वो, तो बट्टा दिया जाता है। तो एक व्यक्ति ने वह वस्तु 39 रुपये में खरीदी, ठीक है। खरीदी तो कितने में बेच लिया वो, माइनस करेगा तो 39, मतलब इसको ये आएगा एसपी, ठीक है। एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस, बेची या किसी ने खरीदी, ठीक है। तो कितने रुपए में खरीदी, उसने पूछा तो वह वस्तु 39 रुपये में खरीदी। एक व्यक्ति ने वह वस्तु 39 रुपये में खरीदी, ठीक है। तो एसपी एसपी कितना हो गया हमारा 39। अब हमारे पास एक बात है, इसमें क्या रखा है कि अगर एसपी 39 है पर वो कह रहा है कि 39 रुपये में नहीं खरीदी, क्वेश्चन कह रहा है दूसरे 39 में खरीदी। हमारे पास 39 की वैल्यू कितनी है, 39 ही है। तो 39 की वैल्यू जो 39 है, तो 1 की वैल्यू निकालेंगे हम, कितनी आ जाएगी 1, ठीक है। मैंने इस प्रकार के सवाल परसेंटेज में भी कराए हैं, परसेंटेज में जाकर देख सकते हो। जब 1 आ जाएगी, ये काय के अनुसार आई है, ये आई है पियर्सन के अनुसार, मतलब क्वेश्चन जो लिख रहे हैं आपके क्वेश्चन के अनुसार ही है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन के अनुसार। कभी आप सोचो कहाँ से आ गई, तो ये क्वेश्चन के अनुसार। जब 39% की वैल्यू 1 आ गई तो 40 में 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितनी हो जाएगी 40 ही का ना, 40। एमपी हमारा कितना निकल कर आ गया 40। ये आपका राइट आंसर है, जल्दी से नोट कीजिए। तो उसने वस्तु का अंकित मूल्य पूछा, एमपी हमने निकाल दिया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपने कर लिया, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 14% का बट्टा देकर 387 रुपये में बेच दिया जाता है। किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 14% का बट्टा देगा। अब आपको 14% की फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए।
14% की फ्रैक्शन वैल्यू अगर आप याद करोगे, जब भी आपको सिंपल दे रखी हो, जैसे 14% की ज़्यादा की दे रखी हो या कम की दे रखी हो, तो नॉर्मल केसों में हम क्या करते हैं, जैसे हमें पता है इसकी 14% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो निकलने को तो क्या जाएगी 60/50 आ जाएगी, ठीक है। पर हमें क्या करना है, 14% को हम लिख लेते हैं, कितनी हो जाएगी 14/100, ठीक है। 14/100 14/100 आ गई तो ये क्या हो गया हमारा माइनस हो गया, ठीक है। 14/100 आ गई और ये हमारा क्या आ गया माइनस। माइनस क्यों आ गया, ये निकल कर आ गया हमारा डिस्काउंट 14%, मतलब 14 रुपये का डिस्काउंट आ गया और 100 रुपये की वस्तु पे, ठीक है। कितने की है वस्तु पे 100 रुपये की, ये MP 100 रुपये की वस्तु पे हमारा कितना परसेंट निकल कर आ गया 14%। अब उसके बाद हमारी बात आती है, क्या बात आती है, का बट्टा देकर 387 रुपये में बेच देता है, ठीक है। वही क्वेश्चन है जो पहला वाला। अब हमारे पास 100 रुपये का बट्टा दे, मतलब कोई MP कितना हमारा 100 रुपये, 100 रुपये में हमें कितने का बट्टा दे रहा है 14% का बट्टा दे रहा। अब 100% को अगर हम 14 पे लिखा लेंगे, 100% को 100% का 14% निकालेंगे तो कितना आएगा, मैं लिख देता हूँ 100% का 14% माइनस करेंगे हम तो कितना आएगा 14 ही आएगा, ठीक है। अगर 100% पे जितना भी अगर तुम परसेंट निकालोगे तो उतना का उतना ही रहेगा, ठीक है। 100% पे जितना ही माइनस करोगे, मतलब परसेंट निकालोगे, 100% का 30% निकालेंगे तो कितना रहेगा 30 का 30 रहेगा। 100% का 40 निकालेंगे तो 40 का 40 रहेगा। क्यों, वो इसलिए रहेगा, देखिए कोई परसेंट है, ठीक है, यह है 100 गुणा 14, 14% है, परसेंटेज को हटाएंगे तो 100 आ जाएगा, तो 100 को 100 काट देंगे 14 का 14 आ जाएगा। इसी प्रकार से आता है 100 का जितने पे भी निकालते हैं वो उतना ही रहता है। अब 100 का 14% निकाला तो कितना हो गया 14, फिर हमें 14 माइनस करेंगे कितना आ जाएगी 86। अब हमसे क्या कहा गया, का बट्टा देगा 87 रुपये में बेच देता है, तो ये क्या आ गया हमारा MP था, ये क्या हमारा SP था। SP हमारा कितना आ गया 387 रुपये। अब 387 आएगी, अगर हम एक की वैल्यू निकालेंगे तो एक की वैल्यू हम निकाल कर देख लेते हैं, 300 मतलब 1% की वैल्यू निकाल लेते हैं, 387 बटे कितना आ जाएगा 86, ठीक है। अब इसको काटेंगे हमने काट कर देखा तो ये गया हमारा 5.4 बार, तो ये कितनी वैल्यू आ गई एक की 5.4, 1% की मैं लिख देता हूँ, कितनी आ गई 5.4 आ गई, ठीक है। 5.4 आ गई है। अब उसके बाद में बात आती है कि दिया जाता है तो वस्तु का अंकित मूल्य कौन सा है आगे वाला, तो आगे वाले में मल्टीप्लाई कर देंगे कितने की 5.4 की। जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा ये 100 गुणा 5.4। अब आपको जब भी गुणा हो और पॉइंट दे रखा हो तो एक पॉइंट से एक जीरो कट जाता है, हमेशा याद रखना, एक पॉइंट से एक जीरो कट जाता। अब वो कैसे कट जाता है, अगर आप हैं बटे में अगर 100 लिख दोगे, पॉइंट हटाओगे, बटे में 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, पॉइंट हटाओगे एक पॉइंट कट जाएगा, ठीक है। इतना भी आपको याद होना चाहिए। अब 54 है तो 54, 1 जीरो है 1 जीरो, तो ये क्या आ जाएगा MP आपका इतना आ जाएगा। जल्दी से नोट कीजिए, बहुत सिंपल सवाल था ये भी। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है एक दुकानदार अपने माल को 15% बट्टे के साथ बेचता है, 15% बट्टे के साथ बेचता है, तो पहले 15% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे हम, कितने जाएगी 3/20। 20 क्या होगा, ये हो गया हमारा MP और ये क्या हो गया हमारा डिस्काउंट। हमेशा याद रखना जब भी आपको करना, आपको ये सवाल जब अच्छे से समझ में आएंगे, जब आप पहले परसेंटेज करोगे, फिर प्रॉफिट एंड लॉस करोगे, उसके बाद जब डिस्काउंट करोगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसा कि बिल्कुल आसान है, ठीक है। तो चलिएगा क्या आता आएगा 20 MP आएगा और 3% का माइनस होता है ये डिस्काउंट, ठीक है। माइनस हमेशा डिस्काउंट पर होता है। अब उसके बाद आती है तो देख लेते हैं के साथ बेचता है, 15% बट्टे के साथ बेचता है, तो 639 रुपये में विक्रय मूल्य वाली वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा, तो ठीक है MP और क्या होगा हमारा SP। MP कितना है हमारा, MP कितना होता है, MP हमारा 20, ठीक है। और क्या होता है बट्टे के साथ बेचता है, तो बट्टा माइनस होगा तो ये कितनी हो जाएगी हमारी 17। पर क्वेश्चन कह रहा है 17 नहीं है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वैल्यू कितनी है हमारी 629 रुपये, ठीक है 629 रुपये। तो 17 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा ये 37 बार। 17 से डिवाइड करा तो हमने कितनी बार गया ये 37 बार गया। अब 37 बार ये गया तो 37 की मल्टीप्लाई इधर कर दो, तो 37 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 दूनी 14 का 4 और मतलब 2 7 14 का 4 और 2 6 और 1 7 7 4 0, ठीक है। ये रुपये आएगा, क्या आएगा आपका MP आएगा। तो जल्दी से नोट कीजिए, बहुत सिंपल सवाल था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं, इसे नोट कीजिए आप जल्दी से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है किसी खिलौने के अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देने से एक दुकानदार को 20% का लाभ होता है,
ठीक है, एक दुकानदार को 20% का लाभ होता है। अब हमेशा याद रखें 20% का लाभ होता तो उसे 20% का बट्टा दिया होता तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। अब इसमें क्या होगा, MP, SP, CP इन तीनों से जाएंगे। क्यों? क्योंकि देखो इसमें दे रखा 10% का बट्टा देने से एक दुकानदार को 20% का लाभ हमेशा काय पे निकलता है। ठीक है, डिस्काउंट हमेशा काय पे निकलता है, मतलब डिस्काउंट बट्टा तो निकलता है वो ऊपर वाले माइनस से निकलता है, और लाभ काय पे निकलता है, हमारा लाभ निकलता है हमेशा CP पे। ठीक है, ध्यान रखना, लाभ काय पे निकलता है, लाभ निकलता है CP पे। लाभ हो हानि हो कुछ भी हो वो निकलता है CP पे। कैसा निकलता है, देखिए 10% है ये। ठीक है, तो चलिए इसे नोट कीजिए जल्दी, 10% है ये। हाँ हाँ जी, हाँ अरे पता ना भैया, मैं गन्ना हूँ मैं। हम्म, तो देखिएगा कितना है, 10%। 10% का क्या है, बट्टा। 10% का क्या, बट्टा। तो बट्टा 10% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे कितनी आ जाएगी, 1/10 आ जाएगी। बट्टा है, बट्टा हमेशा माइनस होता है MP पे। ठीक है, MP पे अब क्या होता है, ये माइनस होता है। ये क्या निकल गया हमारा, डिस्काउंट। इतना याद रखना। उसके बाद बुझा एक दुकानदार को 20% का लाभ होता है। अब 20% का लाभ होता है तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे। 20 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/5 हो जाएगी। जब 1/5 हो गई, मैंने बताया था कि लाभ हो कमी हो वो हमेशा काय पे निकलती है, लाभ हो कमी हो। डिस्काउंट हमेशा निकलता है MP पे। और क्या कहते हैं उसे, लाभ और हानि काय पे निकलती है हमारी, लाभ और हानि निकलती है हमारी CP पे। ठीक है, काय पे निकलती है, CP पे। वो क्यों निकलती है, आपको मैंने इससे पहले जो प्रीवियस वीडियो है उसमें मैंने समझा दिया है। अगर उसमें भी समझ में नहीं आए तो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में मैंने आपको समझा दिया, लाभ और हानि में ये चीज़ें समझा दी हैं। तो अब देखिए क्या दे रखा, 20% का लाभ होता है तो लाभ है तो माइनस हो जाएगा, मतलब लाभ होता है तो लाभ प्लस कर देंगे। अब हमें क्या लिखना, तीनों चीज़ें लिखनी है। देखिए CP, MP और SP भी लिखना। तो हम पहले लिखेंगे MP, फिर लिखेंगे SP, फिर लिखेंगे CP। ठीक है, हमने तीनों चीज़ें लिख ली। इसके बाद हमारी बात आती है कि 10% MP कितना हमारा, 10%। MP कितना हमारा 10। अब उसके बाद MP हमेशा डिस्काउंट काय पे आता है, सेलिंग प्राइस पे। ठीक है, जो बेची जाती है वस्तु उस पर ही तो आता है। हमेशा याद रखना है कि MP काय पे निकलता है, सेलिंग प्राइस, जो वस्तु बेची जाती है। जैसे कि कोई वस्तु 20 रुपये की ली, अगर वो 25 रुपये में बेची गई तो उसे डिस्काउंट कितने का मिला, तो वो हमेशा SP पे आता, खरीदने वाले पे नहीं आता। ठीक है, खरीदेगा वो तो दुकान से खरीद कर ला रहा है ना, तो खरीदने वाले ही तो देगा डिस्काउंट। ठीक है, जैसे दुकान वाले तो दे सकता है डिस्काउंट, इसी प्रकार से देखिए। तो माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 9। 10 में से 1 गए, कितना आएगा, 9। उसके बाद में बात आती है 20% का लाभ होता है तो CP हमारा कितना है, 5 है। CP हमेशा 5 है और CP 5 है तो लाभ होता है प्लस के 1। लाभ काय पर होगा, लाभ SP पे तो होगा, MP पर थोड़ी हो जाएगा। MP पर तो डिस्काउंट दिया जा रहा है ना, तो MP पर हो जाएगा। तो MP मतलब कितना है, 5 से 1 6। अब हमेशा याद रखना कि जब भी आपको ये इस प्रकार से वैल्यू दे रखी हो तो आपका कॉन्सेप्ट क्या बन जाता है, रेशियो एंड प्रीपोजिशन का अनुपात बन जाता है। क्या बन जाता है, रेशियो एंड प्रीपोजिशन, अनुपात एवं समानुपात। अगर आपने अनुपात एवं समानुपात नहीं पढ़ा है तो आपको थोड़ा सा इस प्रकार से करना पड़ेगा। ये जब भी इस प्रकार से वैल्यू हो तो आप इस प्रकार से कर लो कि इस 6 को यहाँ ले जाओ, इस 9 को यहाँ ले जाओ और इन तीनों की मल्टीप्लाई कर दो। पर आप इस प्रकार से भी नहीं करना चाहते तो मैं आपको बता दूं, जिसके पास 2 वैल्यू होती हैं, जैसे 9 है और 6 है, इनके पास कितनी वैल्यू है, 2। जब इनके पास 2 वैल्यू हैं तो इनमें इक्वल कर लो। जैसे 36 18 मैं इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूँ 3 का, 36 18। अब इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 का, 9 दूनी 18, ये दोनों इक्वल होगी। अगर 2 का मल्टीप्लाई इधर करा तो 2 का मल्टीप्लाई इधर करना पड़ेगा। ठीक है, अब 3 का मल्टीप्लाई इधर करा तो 3 का मल्टीप्लाई इधर करना पड़ेगा। अब हमारी इक्वेशन बिल्कुल सोल्व होगी। 10 दूनी 20, 36 18, 5 15। देखिए कितना सिंपल होया, हमारी इक्वेशन बन के आ गई इतना। अब इसके बाद बात आती है, अगर हम पूछा जाए तो इसने कहा है लाभ होता, तो यदि उसने 20% का बट्टा दिया होता, अब 20% का बट्टा दिया होता, अब 20% का बट्टा दिया होता, 20% की फ्रैक्शन, पहले 20% पे 20% मतलब 20% का बट्टा दिया होता तो MPP तो निकालेंगे। तो 20% का अगर 20% बट्टा देंगे तो 20 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5।
20 पंजे 100। अब 5 से काटेंगे, 5 चौक 20, तो कितना है क्या 4 का। अब 4 इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है, -4 कर देंगे। अगर 20% का बट्टा दे दिया है इस पर, 20% का बट्टा 20% पर दे दिया है, ठीक है, 20 मतलब 20 रुपये में 20% का बट्टा दे रहा है, तो कितने का आएगा 4 रुपये का। 4 रुपये माइनस करने पड़ेंगे, ठीक है, 4 हमने माइनस करे, कितने बच्चे हमारे 16 रुपये। कितने बच्चे 16 रुपये। अब हमें जिस पे पूछा हमें इस पर निकालना पड़ेगा। अब देखिएगा, अब हमारे पास आती है कि कोई वस्तु 15 रुपये की थी तो होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत हमेशा काय पर निकलता है, लाभ प्रतिशत निकलता है सीपी, ठीक है, लाभ प्रतिशत मैंने बताया था सीपी पर निकलता। तो सीपी और क्या बोल दिया उसमें बट्टा दिया होता तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। कोई वस्तु 15 रुपये की थी और कितने पे बेची गई है, अब वो एमपी मतलब कितने पे बेची गई है 16 पे। एमपी लिख देता हूँ मैं, कितने की 16 की। कितने का आया, यहाँ देखिए आपको दिख नहीं दिया होगा, कितने का आया 5 में से 1 घटाया, कितना अच्छा 1, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1/15, क्योंकि 15 नीचे आ जाएगा। परसेंटेज के लिए क्या लगा देंगे 100 बराबर कितना हो जाएगा 6 सही 2/3। 6 सही 2/3 क्या हो गया ये लाभ, क्योंकि 15 की वस्तु 16 पे बेची, ठीक है। तो जल्दी से नोट कीजिए, आपको याद रखना चाहिए कि मतलब 1/15, ठीक है, 1/15 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 सही 2/3। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 24% की छूट दी जाती है और उसके बाद वह वस्तु 342 रुपये में बेच दी जाती है, तदनुसार उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। ठीक है, 24%, पहले हम 24% की फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेते हैं। 24% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे, 6 बटे कितने हो जाएगी 25, 25 क्या हो गया हमारा ये एमपी, और डिस्काउंट दे रखा ना, छूट दी जाती है, छूट का मतलब डिस्काउंट, तो डी क्या हो गया डिस्काउंट। डिस्काउंट हमेशा माइनस पर आता है, तो हम लिख सकते हैं इसे एमपी और एसपी। कितना 25, 25 में से 6 गए, कितने बचेंगे 19, ठीक है 19। कितना माइनस करा 6 माइनस करा। अब देखिएगा उसके बाद वह वस्तु 300 रुपये में बेच दी जाती है, ठीक है, बेची जा रही है, कितने की हो जाएगी 342 रुपये की। मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो बेची जा रही है 19 की, ठीक है, पर हमारे अकॉर्डिंग बेची जा रही है 342 की। तो इसकी 1% की वैल्यू निकालेंगे, जब 1% की वैल्यू निकालते हैं हम, तो 342 से 19 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 18 आ जाएगा। जब 18 आएगी, 18 की मल्टीप्लाई हम इधर कर देंगे, 18 की मल्टीप्लाई इधर करी, मतलब काय पर पूछा अंकित मूल्य पूछा, तो 18 की मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 450। इन चीज़ को समझने के लिए आपको हर चैप्टर अच्छे से समझना होगा। सबसे पहले परसेंटेज समझना होगा, परसेंटेज के बाद प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद डिस्काउंट पाना। डिस्काउंट से पहले अगर आप करना चाहो तो एक मोस्ट चैप्टर है, इन चीज़ों को वो अच्छे से समझाता है, रेशियो एंड प्रीपोजिशन, जो मैंने समझा रखा है, आप वहाँ जाकर भी देख सकते हो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, रहीम ने एक टीवी उसके सूचीगत मूल्य से 20% छूट पर खरीदा। कितने पर खरीदा 20% छूट पर खरीदा। यदि उसने वही 25% छूट पर खरीदा होता तो उसमें उसे 500 रुपये और बचा लिए होते। तदनुसार रहीम ने यह टीवी कितने में खरीदा था। देखिएगा पहले इसने पूछा छूट पर, फिर छूट पर। हमेशा याद रखना जब भी डिस्काउंट के केस में छूट पर और छूट पर दो वैल्यू दे रखी हो, छूट पर। अब आप सोचोगे छूट पर, इसको अच्छे से समझने के लिए मैंने फर्स्ट वीडियो बनाई है, फर्स्ट वीडियो में आप आराम से समझ सकते हो। यहाँ मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ कि अगर छूट पर भी हो, अगर छूट पर हो तो हमेशा क्या करना है, इनका अंतर लेना है। जैसे कि 25% और कितना है, मतलब ये कितना 20% और कितना है 25%, छूट है दोनों की, ठीक है। तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 500। 1% की निकालेंगे, कितना हो जाएगा हमारी 100। अब 1% किसके बराबर होता है 100% के। 1% कितने के बराबर होता है 100% के, और 100% क्या होता है हमारा ये एमपी की वैल्यू अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 तो ये आ गया, मतलब 100 ये आ गया, और 100 ये परसेंटेज वाला, ठीक है, 100 तो ये आ गया, 100% मतलब 1% की वैल्यू 100, 100% की वैल्यू 100 और 100 परसेंटेज वाला आ गया, तो कितना हो जाएगा 1000, ठीक है। कितना हो जाएगा इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 10,000 हो गया, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 1 2 2 0 और, ठीक है, रुपये है। तो अब हमसे पूछा गया है हो बचा लेता, तदनुसार रहीम ने यह टीवी कितने में खरीदा था। अब बात आती है कितने में खरीदा था, तो खरीदने वाली वैल्यू हम
ऐसी लेते हैं जो खरीदी होगी उनने, मतलब सोच नहीं लिया होगा उस चीज़ को खरीदने में, जो खरीद ली होगी। जैसे उन्होंने पूछा रहीम ने एक टीवी उसके सूचीगत मूल्य से 20% छूट पर खरीदी, ये तो उन्होंने खरीद ली 20%। यदि उसने वही 25% छूट पर खरीदता होता खरीदा होता, ठीक है, खरीदा होता या खरीदता होता, तो ये अभी खरीदता होता मतलब सोच ही तो लिया, तो पहले 20% निकाल देंगे हम। तो 20% कितना हो जाता है, 20% को अगर हम लिखेंगे तो छूट तो हमें तुम्हें पता बट्टा माइनस में होता है, तो 100 लिख देंगे। अब हम 20% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालते हैं 1/5। जब 1/5 निकालते थोड़ी कटने में दिक्कत आती, ठीक है, इसलिए हमने जब देखते हैं ना हमारे पास जीरो इंगे की संख्या में ज़्यादा है तो हम 100 वैल्यू रख लेते हैं नीचे, ठीक है। अब एक जीरो से एक जीरो गया, एक जीरो से एक जीरो गया, 8 ही करना कितना हो जाएगा, 8 ही करना हो जाएगा 8, ठीक है। और 1 और 2 जीरो, ये आपके 1 जीरो इधर वाला, ये आंसर है, ठीक है। जल्दी से नोट कीजिए, बहुत सिंपल सवाल था। तो फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल।